थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है जो आई थिंक अब मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। हालांकि आप में से कई लोग जो है वो देख चुके होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी आपको एक बार कंफर्मेशन दे दूं कि यस, अनफॉर्चुनेटली मेरी जो मास्टर शेफ की जर्नी है वो खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट आप लोगों ने ये लास्ट वीक में जो त्योहारों के लिए जो एक एपिसोड था, उस एपिसोड में मैं नहीं दिखी हूं, तो वहीं से मेरा ये जो प्रॉब्लम है शोल्डर का वो स्टार्ट हुआ। तो उस दिन मैं पहुंची शूट के लिए और मेरा जो ये शोल्डर एरिया है, ये जब से मैं उठी मॉर्निंग में तब से पेन हो रहा था। और होता है ना, धीरे धीरे करते 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 पेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इतना ज्यादा हो गया था कि द प्रोडक्शन पीपल ओनली हैड टू टेक मी टू अ हॉस्पिटल नियर बाय। जो सेट के आसपास एक हॉस्पिटल था, हम वहां गए। तो लेफ्ट साइड शोल्डर में पेन होता है तो सब घबरा गए थे। सबसे पहले ईसीजी करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद एक्सरे किया तो एक्सरे में भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया लेकिन पेन बिल्कुल भी सबसाइड नहीं हो रहा था। तो इसीलिए उस दिन मैं एपिसोड का हिस्सा नहीं हो पाई। यहाँ पे जो है लिम्फ नोड्स है मुझे। तो उस वक्त तुषार शाह वाज लाइक, आई थिंक इसी वजह से आपको इतना पेन हो रहा है। एंड फिर हमने एक मैमोग्राफी भी करवाई। अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इट्स अ रियलिटी शो, इट्स अ कॉम्पिटिशन। डेली सोप नहीं है। डेली सोप में क्या होता है कि ठीक है, हाँ आप आ रहे हो, चलो ऐसा कुछ अगर हो गया तो पूरे दिन में अच्छा हाँ ठीक है आपको 2 घंटे का रेस्ट दे देंगे, हम किसी और का सीन कर लेते हैं, या जो भी। डेली सोप में बीच बीच में आपको, पूरे शूट में बीच बीच में आपको गैप मिलता रहता है। प्लस अगर आपकी हालत ऐसी है कि आप नहीं ठीक हो तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर थोड़ा प्ले अराउंड किया जा सकता है। लेकिन ये एक रियलिटी शो है, एक कंपटीशन है, तो ऐसे बार बार अच्छा नहीं लगता। एंड मेरी तरफ से ये फेयर भी नहीं होता, इट वुड हैव नॉट बीन गुड। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन, एक स्पेशल थैंक यू अपनी तरफ से दिल से बोलना चाहूंगी टू द एंटायर प्रोडक्शन टीम। चलो चलो ये So the whole exercise was to show off. Yo, I'm walking. 20 तारीख, आज है 20 तारीख। आज हमारी हल्दी को 7 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 7 साल हो गए। 20 को हल्दी थी, 21 को मेहंदी थी एंड 22 को शादी थी। तो 7 साल हो गए। 7 साल झेल लिया भाई। लॉन्ग टाइम कैसे निकल गया। लॉन्ग टाइम, यस। और कि अकरम जो है उसको लड़की हो ही है। पापा भी करें। चल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसे कैसे कैसे मम मम रोहन अच्छा है ना? कैसा है? वेरी नाइस। कैसे क्लैप करेंगे? हाँ, ये केक अच्छा है ना? कैसे क्लैप करेंगे? रोहन कैसे क्लैप करेगा? रोहन क्लैप कैसे करेगा बताओ मम्मा को। हाँ, और केक कट कैसे करेगा? ऐसे। ओके। कैसे करोगे? दादी को बताओ कैसे केक कट करोगे? कैसे 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 इधर इधर हाँ, पापा को बोलो, पापा को बोलो, पापा चलो केक कट करेंगे। बोलो। हाँ केक कट करेंगे। अभी अभी दादू आ रहे हैं, फिर करेंगे, ठीक है? पकड़ो। रोहन आप भी पकड़ो, आप भी पकड़ो, मम्मी पकड़ेगी। कट करें? कट करें? कट करो कट करो कट करो कट करो। दवाई डाल दी नहीं करेगा, नहीं करेगा। चाट लिया, चाट लिया चाट लिया। See, you also realize now, चाट लिया। क्या सब देख रहे हैं आप केक की तरफ। मम्मा का झूठ पकड़ा गया। दवाई थी ना? दवाई थी ना? गंदा था ना? आप ट्राई करो भाई अपने हाथ से। ये खाओगे? देखो तुम करो, तुम करो। अब रोहन की बारी, चलो। अरे
हैप्पी एनिवर्सरी। आज हम दोनों बीमार हैं, मुझे भी सर्दी हो रखी है, उसको भी सर्दी हो रखी है। और तो अभी आज हम लोग कहीं नहीं निकले हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं हम लोग। यूजुअली हम लोग शाम को डिनर के लिए जाते हैं, तो कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि बीमार भी हैं और सब अभी ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि अभी जैसे आपने उसके ब्लॉग में देखा होगा थोड़ा सा उसको तकलीफ हो गई थी, तो हम नहीं चाहते कि फिर वो बाहर कहीं हम दूर जाएं रास्ते में। ने केक भेजा है, आज हम कहीं गए तो है नहीं, तो ये है, इसको केक काटना है तो इससे ही कट करवा लेते हैं। क्या कर रहे हो? वो पोजीशन ले रहा है। केक कट हाँ, करें? ये वाला 1 मिनट, ये टच करो, इसमें कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ में। अयो, उसको बहुत मजा आता है। ये खिलाना है। बर्थडे वाले को खिला देता है। वो अपने हाथ में एडजस्ट कर रहा है चीजों को। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएँ चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर कोई चीज़ गलत नज़र आती है उस पर बोलें, आवाज़ उठाएं। आपकी उस तनकीद को सराहा जाएगा, आपकी बात का साथ दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ गलत होता हुआ नहीं देख रहे और बिला वजह आपने तनकीद करनी ही करनी है, दूसरे को बुरा भला कहना ही कहना है, दूसरे का दिल दुखाना ही दुखाना है, किसी को खुश होते हुए नहीं देखना, तो इसका इलाज कोई नहीं है। इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। बस आप इस चीज़ को सोचें कि अगर आपको कोई कुछ कहता है, बुरा भला कहता है, या आप पर तनकीद करता है, या आपकी फैमिली को हर्ट करता है, या आपकी फैमिली को टारगेट करता है, तो आपको कितना बुरा लगता है, कितनी तकलीफ़ होती है, कितना गुस्सा आता है, आपका दिल करता है उस बंदे को मार दे। तो ऐसे ही दूसरे बंदे को आपकी बातों से होता है, ऐसे ही दूसरा बंदा आपकी वजह से तकलीफ़ में होता है, परेशान होता है और गुस्से में होता है। अब सबा की बात कर ले, सबा एंजाइटी का शिकार होती है, डिप्रेशन में चली जाती है, टेंशन में चली जाती है, तो इन चीज़ों से गुरेज करें। जबकि उसकी हालत ऐसी है कि अभी डॉक्टर ने उसे टेंशन और डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर बचने का कहा है कि इससे दूर रहें, बचें, खुश रहें, टेंशन ना लें, परेशानी ना लें। तो डॉक्टर ने उसे इन चीज़ों से मना किया है। तो बस आपसे यही इल्तिजा है कि आप कोशिश करें, किसी को तकलीफ़ ना दें, अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी का ख्याल करें, ख़ुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहने दें। आज हम बात करेंगे रूहान, दीपिका, शुएब और सबा के बारे में। सबा का जो लास्ट व्लॉग आया था उसमें यही था, सबा ने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, ठीक क्यों नहीं थी, क्या वजह बनी, वो भी बताया कि जिस्म में पानी की कमी होगी, जो बेबी और माँ दोनों के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर ने फिर कहा कि ये खाएं, तरबूज खाएं, नारियल पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा इंटेक करें पानी का, ताकि आपकी ये जो कमी है ये कम हो सके। फिर सबा ने ट्रैवल बहुत किया, बैक टू बैक बाहर जाती रही हैं, बहुत दूर दूर जाती रही हैं इंस्टा की स्टोरी शूट करने के लिए। तो सबा जो है वो काफ़ी दूर जाती रही हैं, जिसकी वजह से सबा की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। सबा ने जो वजह बताई वो ये बताई कि हम कल गए थे, 2 दिन मुसलसल ट्रैवल कर रहे थे, कल गए, मैं जब दूर जाती हूँ तो पानी कम पीती हूँ ताकि मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े। तो बस पानी कम पिया, पानी की कमी हो गई, फिर मुझे इन्फेक्शन हो गया। मैंने बाहर पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया, जिसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया। बहुत पेन थी, बैठा नहीं जा रहा था, मैं रो रही थी कि क्या हो गया, कोई मसला तो नहीं हो गया। डॉक्टर से बात की, मेडिसिन ली, नहीं फ़र्क पड़ा। फिर भाभी ने डॉक्टर को कॉल की, उन्होंने मेडिसिन बताई, तो उससे मुझे फ़र्क पड़ा। तो डॉक्टर ने भी मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का कहा है, और कोई काम करने का नहीं कहा, और ट्रैवल भी बंद कर दे कि अभी आपने ट्रैवल नहीं करना। अभी बस मैं जब बाहर जाऊंगी, डॉक्टर के पास जब जाना होगा
तभी जाऊंगी, उसके अलावा नहीं जाऊंगी। तो सबा जो है अभी बहुत एहतियात कर रही है। सबा ने कहा मैं बहुत डर गई थी, मुझे बहुत डर फील हुआ कि यार मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। अभी मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं। एक दफ़ा हमने अपनी औलाद को खोया है, वो ट्रॉमा बहुत मुश्किल से हमने पास किया, उस ट्रॉमे से मैं बहुत मुश्किल से निकली हूँ। लेकिन अभी मैं कोई ऐसा ट्रॉमा, ऐसी टेंशन, ऐसी परेशानी या कोई भी ऐसा स्टेप जो है या मिसहैप बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए सबा ने कहा है कि अभी बस मैं अपने बच्चे पे, अपनी प्रेगनेंसी पे और इस हालत पे बस फोकस करूँगी। अभी काम नहीं करूँगी, अभी वज़न नहीं उठाऊँगी, अभी कुछ भी नहीं करूँगी। अभी सिर्फ मुकम्मल बेड रेस्ट है, खाना पीना और रेस्ट। नो ट्रैवल। घर का था कि रमज़ान से पहले सेट हो जाए, यहाँ पर सब चीज़ें बेहतर हो जाए, कुरान ख़वानी हो जाए, रमज़ान में घर की रौनकें वापस हो जाए, सब चीज़ें बेहतर हो जाए। लेकिन नहीं कर सकूँगी चीज़ें, अभी नहीं लेने जा रही, अभी कुछ भी नहीं करने जा रही। जो जहाँ पर था उसको वहीं पर रोक दिया। हाँ, सनी रिज़ा जाएंगे, फैमिली जाएगी, बस बता दूँगी कि ये ले लें, ये बेहतर है, ये कर लें, ये बेहतर है। अभी मैं कुछ नहीं कर रही। तो बस अभी इससे ज़्यादा, मतलब मेरे बच्चे से ज़्यादा अभी मुझे कुछ अजीज़ नहीं है। तो दीपिका शुएब, काफ़ी दीपिका सोशल मीडिया पर वायरल हुई, काफ़ी उन पर बातें की जा रही हैं, काफ़ी उनसे मुतल्लिक जो है वो ख़बरें चल रही हैं। मास्टर शेफ़ से मुतल्लिक ख़बरें चल रही हैं, दीपिका की सेहत से मुतल्लिक ख़बरें चल रही हैं। इसके बारे में भी दीपिका ने आकर अपनी वीडियो में अपने फैंस को पैगाम क्या दिया, क्या बताया, क्या इन ख़बरों में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये सब भी दीपिका ने क्लियर कर दिया। इस पर भी हम बात करेंगे। और शुएब ने भी कुछ चीज़ें शेयर की, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे दीपिका और शुएब के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में, जो आज की तारीख में आए हैं, जो दीपिका ने अपने फैंस के साथ शेयर की इन्फॉर्मेशन और जो शुएब ने शेयर की अपने फैंस के साथ इन्फॉर्मेशन, वो अभी सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीपिका के बारे में। दीपिका ने अपने फैंस को आकर तमाम क्या सराइयाँ, तमाम जो सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही थी उससे आगाह किया। दीपिका ने अपने फैंस को बताया कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक इस लिहाज से दीपिका ने कहा कि मैंने मास्टर शेफ़ जो है वो छोड़ दिया है, मेरी जर्नी ख़त्म हो चुकी है। मैंने कंफर्म करना चाह रही थी, मैं कंफर्म करना चाह रही थी अपने फैंस को और आप सबको बताना चाह रही थी कि मेरी जर्नी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मेरी जर्नी क्यों ख़त्म हुई, क्या मसला बना, वो सब दीपिका ने बताया। दीपिका ने बताया कि मेरे जो लेफ़्ट साइड शोल्डर पर पेन है ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, मुझे मुकम्मल रेस्ट का कहा जा रहा है। जब दवाई खाती हूँ ठीक हो जाता है, जब दवाई छोड़ती हूँ तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। कुकिंग मेरा पैशन है, मास्टर शेफ़ सेलिब्रिटी मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका था, कम बैक बहुत अच्छा था। 4 साल के बाद स्क्रीन पर वापस आना मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। मैंने इस मौके को अवेल किया, लेकिन किस्मत में कुछ और ही मंजूर था, किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मैं इसके साथ, इस जर्नी के साथ बहुत आगे नहीं जा सकी। कुछ एपिसोड्स में मैं जो थी वो कम नज़र आई, कुछ एपिसोड में मैं थी नहीं। कुछ लोगों ने सवाल भी सोशल मीडिया पर किया था जब त्यौहार वाला एपिसोड था कि दीपिका कहाँ है। हम दीपिका की वजह से ये शो देख रहे हैं, हम दीपिका की फ़ैन हैं, दीपिका होती हैं तो हमें रौनक नज़र आती है। तो अगर दीपिका नहीं है तो हम ये नहीं देखेंगे, हमें कंफर्म किया जाए, हमें बताया जाए कि दीपिका कहाँ पर है। फिर दीपिका को भी इंस्टा पे डीएम आए कि आप बताएं आप कहाँ पर हैं, क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये सब चल रहा है कि आपने मास्टर शेफ़ छोड़ दिया है, क्या आपकी जगह पर फ़लाँ सेलिब्रिटी आ रहे हैं मास्टर शेफ़ में। तो दीपिका ने फिर लाइव आकर अपने फैंस को बताया, सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की कि बिल्कुल मेरा मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी का सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये जर्नी मेरी ख़त्म हो गई है। क्यों हुई ये भी वजह बताई। उन्होंने कहा कि मेरे लेफ़्ट शोल्डर पर काफ़ी पेन था, तो आहिस्ता आहिस्ता ये पेन बढ़ता गया। एक दिन मैं सुबह उठी तो ये पेन उठते ही बहुत ज़्यादा था, फिर उसके साथ साथ ये जो पेन है जब मेरा शो तब बहुत ज़्यादा हुआ, जब शो ख़त्म हुआ तो इतना ज़्यादा हुआ कि मुझे वहाँ की प्रोडक्शन टीम, जो मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी की प्रोडक्शन टीम है, ये घबरा गए, सब डर गए कि लेफ़्ट साइड पर हो रहा है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर कहा जाता है दिल है, तो इसलिए सब बहुत परेशान थे कि इसको क्या हो गया। मुझे करीब ही हॉस्पिटल में लेकर गए, मेरी MRI हुई, फिर एक्सरे हुआ, सब ओके था, कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत दर्द था, मैं बहुत रो रही थी, बहुत मैंने मुश्किल से इस दर्द को कंट्रोल किया, बर्दाश्त किया। फिर दीपिका ने कहा कि मैं डॉक्टर तुषार के पास गई, उन्होंने मेरी सोनोग्राफी की, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि मेरे शोल्डर पर लेफ़्ट साइड पर लम्प्स नोट है। तो
फिर उसके बाद मेरी दवाई शुरू करवाएगी। दवाई शुरू हुई, इससे तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, मैंने खाई, मेरी तबीयत में फ़र्क आया। 4 से 5 दिन मैंने रेस्ट किया। त्यौहार वाली एपिसोड में मैं इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं रेस्ट पर थी, तो इसलिए मुझे रेस्ट दिया गया था कि नहीं आप रेस्ट करें। सोनी की टीम बहुत अच्छी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। दीपिका ने कहा कि रेस्ट करने के बाद जब मैं गई, मैं ठीक थी, तो 4-5 दिन के बाद फिर मुझे ऐसे ही पेन उठना शुरू हुआ। हल्का हल्का हो रहा था, लेकिन मैं अपने शो में जा रही थी, शूटिंग हो रही थी, रिकॉर्डिंग हो रही थी, सब चल रहा था। फिर एक दिन मैं सुबह उठी तो पेन मुझे शुरू हुआ और शूट के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ। मैंने टेस्टिंग तक बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ पर नहीं रुक सकी। ये एपिसोड भी आप देखेंगे कि क्या हुआ, क्योंकि 2-3 बार दीपिका ब्लैक एप्रन में आई थी, तो हम यही सोच रहे थे कि दीपिका को अपने फैंस को बताना चाहिए कि क्या वजह है कि दीपिका का जो आप कह सकते फोकस नहीं है अपनी चीज़ों पर। क्या उनकी बाजू में पेन है या क्या मसला है, इंजरी की वजह से हो रहा है। तो वो भी दीपिका ने बताया कि मैंने बहुत मुश्किल 2 शो किए, जिसकी वजह से वो ब्लैक एप्रन में भी गई, एलिमिनेशन के करीब भी गई। तो दीपिका ने कहा कि काफ़ी मुश्किल था। फिर मैं उस दिन भी मुझे बहुत पेन हुआ, मैं डॉक्टर के पास गई, मेरी ECG हुई, MRI हुई। तो उसके बाद पता चला कि मेरा जो लेफ़्ट शोल्डर है, इसके जो मसल्स है उसमें इंजरी है, काफ़ी ख़राब हो चुका है मामला, और मुझे रेस्ट करनी है, अपने बाजू को हिलाना नहीं। 3-4 दिन तो मैं रेस्ट करती हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि कुकिंग मेरा पैशन है, मैं सीखना चाह रही थी, जब मैं ये काम करती हूँ तो फिर मैं अपने हाथ को, लेफ़्ट हैंड को यूज़ करती हूँ। फिर मुझे नहीं होता मेरे दर्द है क्या है, तो मुझे रेसिपी पूरी करनी होती है, डिश पूरी करनी होती है, तो बस मैं लग जाती हूँ। तो इस बेदहानी में मेरा जो पेन है वो बढ़ता जा रहा है। जब आखिरी दफ़ा ये पेन बहुत ज़्यादा हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि डॉक्टर ने कहा आपने इसको प्रॉपर रेस्ट देनी है। और अगर मैं 4-5 दिन की छुट्टी लूँ और फिर जाऊँ, फिर 4-5 दिन की छुट्टी लूँ फिर जाऊँ, तो ये क्योंकि ये एक कंपटीशन शो है, ये एक डेली सॉप नहीं है, ये एक रियलिटी शो है। इसमें आपके मार्क्स होते हैं, आपकी जजमेंट होती है। तो अगर मैं छुट्टी लेके फिर जाऊँ, छुट्टी लेके फिर जाऊँ, तो ये बाकी कंटेस्टेंट के साथ अनफेयर है, उनके साथ अच्छा नहीं है। तो इसलिए दीपिका ने कहा, मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं छोड़ दूँ। लेकिन सोनी की टीम ने मुझे यही कहा कि नहीं, आप अगर इजी नहीं है तो आप 2-3 दिन आराम कर लें, कुछ नहीं होता, आप ना परेशान हो। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। तो दीपिका ने कहा, फिर मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं छोड़ दूँ। तो अभी मैंने छोड़ दिया। एक लास्ट एपिसोड मेरा आएगा, वो आप देखेंगे कि वो उसमें मेरी तबीयत भी फ़ील हो रही होगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो दीपिका ने फिर कहा कि अभी मैं बस, मेरा अभी जो फोकस है वो ये है कि मैंने अपनी इंजरी जो है इसको ठीक करना है जल्द अज जल्द, क्योंकि मैंने शीतल डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा नहीं, इसको इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये इंजरी कब हुई, मुझे नहीं पता ये कब मसल्स का इशू बना, मसल्स फट गए हैं, ये क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सबसे पहले मैंने इसको ठीक करना है, उसके बाद ही फिर मैं आपको डेली सॉप किसी में नज़र आऊँगी। तो दीपिका ने एक इशारा दे दिया कि दीपिका अभी अपनी इंजरी पे फोकस कर रही हैं और अपना वज़न कम करेंगी, और उसके बाद दीपिका आपको नज़र आएंगी स्क्रीन पर किसी नए शो के साथ, किसी नए डेली सॉप के साथ। जैसे ससुराल सिमरन का था और भी इनके डेली सॉप थे, तो वैसे ही आपको जल्द ही नज़र आएंगी। अभी हम बात कर लेते हैं शुएब के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। शुएब का वीलॉग शुरू हुआ रूहान और शुएब से। रूहान ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा था। अब रूहान चलता फिरता है माशाल्लाह, अपने पाँव पे खुद चलता है। तो रूहान ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा था। रूहान की वीडियो आई, रूहान काफ़ी इंजॉय कर रहा था। दीपिका ने कहा भी मेरा बेटा वॉक कर रहा है, अब आ जाओ आगे। फिर शुएब ने विश किया दीपिका को कि आज 20 फरवरी है, आज हमारी हल्दी के 6 साल हो गए हैं, कल 21 होगी हमारी मेहंदी होगी, फिर होगी 22 और हमारी शादी की सालगिरह। शुएब ने कहा पता नहीं कैसे इतने साल बीत गए, ऐसा लगता है कल की बात है, ये था वो था। तो बस अपनी शादी को याद कर रहे थे। तो फिर नीचे गए तो नीचे सरप्राइज़ तैयार था। सरप्राइज़ क्या था कि रेहान और रिज़ा ने मिलकर छोटी सी डेकोरेशन की, सरप्राइज़ दिया, केक मंगवाया। तो सब फिर नीचे चले गए वेडिंग एनिवर्सरी की केक कटिंग सेरेमनी में। तो रूहान भी गया, दीपिका भी गई। रूहान बहुत खुश था केक देख देख के। रूहान को बहुत शौक है अभी केक काटने का, केक देखने का और केक खाने का भी। खाने तो नहीं देते लेकिन केक काटने का रूहान को था, बस जल्दी जल्दी केक काटे, मस्ती कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो फिर पूछा बताओ केक कैसे काटना है, तो रूहान उंगली से इशारा कर रहा था ऐसे काटना है। फिर कहा कि केक कहाँ है, वहाँ पर है। क्लैपिंग कैसे करते, फिर हाथ से बता रहा था कि क्लैपिंग ऐसे करनी है। तो दीपिका इसको छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें सिखा रही है। दीपिका ने रूहान की माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत की है, बहुत अच्छी ग्रूमिंग हो रही है रूहान की। उसकी वालदा ने उसको भरपूर टाइम दिया है। फिर उसके बाद कहा कि पापा केक काट लो, पापा केक काट लो। तो शुएब ने कहा अभी दादा आते हैं, दादा अबू नहीं आए तो दादा आते हैं,
फिर काटता, फिर दादा आए, फिर केक कटा, कहा अम्मी को, कहा कि हाथ रखो, अम्मी को कहा हाथ रखो, अम्मी ने हाथ रखा, फिर पापा को कहो हाथ रखो, पापा ने हाथ रखा, फिर केक काटा, फिर रूहान ने अपने माँ बाप को केक खिलाया। और जब केक कट रहा होता है तो रूहान का होता है कि मुझे नहीं केक देते, मुझे नहीं खिलाते, तो रूहान को ये अब कहते हैं कि आए इसका कड़वा टेस्ट है, ये दवाई है, अच्छा टेस्ट नहीं है, तो रूहान ताकि ना खाए। तो फिर रूहान ने अपनी अम्मी पापा को तो केक खिलाया, उसके बाद बुआ, दादी, दादा, बेटी खाला, रिज़ा, रेहान सबको केक खिलाया और सब बहुत खुश थे। रूहान अपने छोटे छोटे कदमों के साथ आ रहा है, छोटे छोटे हाथों से सबको केक खिला रहा है। ये बचपन की यादें बहुत ही यादगार होती हैं और पूरी ज़िंदगी याद रहती हैं। फिर उसके बाद देव भैया जब आए तो केक देव भैया को खिलाया, देव भैया को केक खिलाया तो रूहान ने अपनी उंगली जो है वो मुंह में डाली और टेस्ट किया कि कैसे, रूहान को यमी लगा। तो दीपिका ने कहा ये क्या किया, ये तो कड़वी थी, दवाई थी, नहीं खाना था, क्योंकि रूहान को चीनी मना है कि 2 साल तक आपने चीनी नहीं खिलानी। तो बस रूहान जो है उसने खा लिया, तो फिर दीपिका ने मना किया कि नहीं खाना। फिर शुएब थे तो उसने कहा देखूँ कि इसको टेस्ट पसंद आया कि नहीं आया, तो शुएब ने अपना हाथ आगे किया कि खाना है, रूहान ने आगे मुँह कर लिया कि हाँ मैंने खाना। दीपिका ने कहा इसको पता चल गया ये यमी है, ये कड़वा नहीं है, ये दवाई नहीं है। दीपिका को मिले गिफ्ट्स, शुएब को मिली पापा की तरफ से स्वेट शर्ट और दीपिका को मिले 3 सूट। सबा ने दिए पैसे कि अपनी पसंद के कपड़े कोई चीज़ लेनी हो ले लीजिएगा, और बेटी खाला ने भी पैसे दिए। रिज़ा, रेहान जैसे कार्ड देते हैं और उसके साथ कप्स देते हैं वो सब किया। डेकोरेशन भी बच्चों ने की, सब ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब हुआ क्या, दीपिका की जो अम्मी हैं उन्होंने भी डेकोरेशन ऊपर की और जो सबा के घर है इधर भी हुई, मतलब कि अम्मी के घर भी हुई, रिज़ा रेहान ने की। तो 2 जगह पे ये काम हुआ। तो फिर रूहान वहाँ पर फूल की पत्तियाँ अपने हाथ पर रख के फूंक मार रहा था, उड़ा रहा था। दादा भी खेल रहे थे, दादी भी खेल रहे थे, बुआ भी, अम्मी भी, पापा भी। काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ इन्होंने स्पेंड किया। फिर नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे घर में कुरान खानी हुई, रूहान भी बैठ गया। फिर रूहान की एक वीडियो भी नज़र आई कि पापा के साथ नमाज रूम में बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है, तस्बीह कर रहा है, इबादत कर रहा है, हर चीज़ को सीख रहा है। जब कुरान खानी हुई तो बच्चों को फ़ास्ट फूड खिलाया, पिज़्ज़ा वगैरह खिलाया। तो फिर शुएब ने कहा चलो अच्छा हो गया कि जब कुछ दिन हो, कुछ टाइम हो तो हम उसमें कर लेते हैं, कुरान खानी करवा लेते हैं, ये अच्छा होता है। क्योंकि दीपिका एक चलते शो से बाहर हुई हैं तो इसलिए सब परेशान थे कि क्या चल रहा है, कोई नज़र है, किसी की हसद आई है, घर में क्या हुआ है, तो इसलिए इन चीज़ों से वो परेशान हो जाते हैं। हो गए तो उन्होंने कुरान खानी करवाई, हर मौके पे वो करवाते हैं। फिर दीपिका की भी तबीयत ख़राब, शुएब की भी ख़राब, फ्लू जैसे वायरल होता है, तो दीपिका की जो अम्मी हैं उनकी भी तबीयत ख़राब, वो डेकोरेशन करवा रही थी आरती के साथ मिलकर। तो जब उनकी तबीयत ख़राब हुई, शिवरिंग शुरू हो गई, फिर वो घर गई, तो बस उन्होंने आराम किया कि चलिए कल काट लेंगे। बस फिर उस दिन दीपिका के घर में केक कटा, सब कुछ हुआ। तब भी रूहान ने सबको खिलाया केक, ये ले केक खा लें, केक खा लें, केक खा लें। फिर उसके बाद खुद नहीं खाया, दीपिका ने डांटा था तो उसके बाद रूहान ने नहीं खाया। रूहान जो है वो दीपिका की बात सुनता है, कोई डांटे कोई मना करे तो बात सुनता है कि अच्छा ये गलत है तो मुझे मना किया गया तो अब ये नहीं करना। फिर जो दीपिका की अम्मी है वो दीपिका के लिए लेकर आई गिफ्ट, शुएब को दिए पैसे, अपनी पसंद से ले लेना। दीपिका के लिए लेकर आई गिफ्ट, तो दीपिका ने कहा कि हाँ ये फ़लाँ ने दी थी तो आपने मेरे लिए रखी, कहती हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए मैंने रखी। फिर शुएब ने एक और चीज़ कही कि हम जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो हम सब बाहर डिनर करने जाते हैं इकट्ठे एक साथ, लेकिन आज नहीं जाएंगे इसलिए कि सबा की तबीयत ऐसी है, डॉक्टर ने ट्रैवल मना किया है, उसको मुकम्मल रेस्ट कहा है, तो इसलिए सबा नहीं जाएगी। रेहान के पेपर हैं तो रेहान भी नहीं जाएगा, इसलिए मैं, दीपिका और रूहान जाएंगे। अब पता नहीं वो बाहर डिनर करने का कह रहे थे या वेला में जाने का कह रहे थे कि हम तीनों जाएंगे, तो देखते हैं क्या करते हैं, आगे क्या व्हील होगा तो उसमें आगे क्या व्हील होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि शुएब, दीपिका और रूहान कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। फिर किसी ने इनकी शादी से लेकर अब तक जितनी जर्नी है 7 साल, उसकी एक एल्बम बनाकर भेजी। दीपिका और शुएब बहुत खुश हुए कि एक एक मोमेंट, हर साल की एक पिक रूहान के आने के बाद, रूहान से आने पहले, प्रेगनेंसी में, हर चीज़ शेयर करके भेजी। पता नहीं वो फ़ैन ने भेजी या किसी दोस्त ने भेजी, समझ नहीं आई, तो वो भेजी। तो शुएब बहुत खुश थे, दीपिका भी बहुत खुश थी कि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी। फिर शुएब ने एक और चीज़ बताई, वो ये बताई कि सबा भी, जब बात हो रही थी कि डिनर कब करना है तो उसने कहा सबा अभी हमारे साथ नहीं जा सकी क्योंकि अभी सबा के 6 महीने हैं, फिर मार्च है, फिर अप्रैल है, फिर मई है। तो सबा की जो डिलीवरी है वो मई में होगी, मई जून के करीब करीब होगी। तो शुएब ने कहा उसके बाद ही हम कहीं जा सकते हैं, उससे पहले कहीं नहीं जा सकते क्योंकि ज़्यादा लंबा ट्रैवल सबा नहीं कर सकती, डॉक्टर ने अभी मना किया है। बस आप सब सबा के लिए दुआ करें, दीपिका के लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको सेहत दे और अच्छी ज़िंदगी दे और इनके बच्चे की भी हिफाजत करे। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।